नंबर्स। अब यहाँ पे बोला है एवरेज ऑफ 6 नंबर्स। तो मेरे पास n है 6। n की वैल्यू कितना है? 6। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 नंबर्स आर देयर एंड देयर एवरेज इज 16। सो 16 × 6 ये हो जाएगा उनका सम। सो 16 6 60 प्लस 36 96, ये मेरा क्या है? सम है। ओके। सो सम 6 नंबर का आ गया 96। अभी क्या दिया है देखो यहाँ पे, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब क्या? फिर से हमें क्या करना है? एक नंबर एक्सक्लूड करना है और एक्सक्लूड करने के बाद में वहां पे एवरेज चाहिए मुझे 17। तो फिर हम क्या करेंगे? सेकंड स्टेटमेंट के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर्स। अब यहाँ पे कितना है? एवरेज मेरा बन रहा है 17 और नंबर्स कितने हैं? वन नंबर इज एक्सक्लूडेड मतलब 5, ये मेरा क्या है? नंबर है। तो वहां पे सम कितना आएगा फिर? सम आ जाएगा 17 5 × 85। 17 5 × 85, ये मेरा सम है, इनिशियल सम। वहां पे मेरे पास नंबर है 6। यहाँ पे देखो सम है मेरा 85, वहां पे नंबर है 5। तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा फिर? पहले तो सम था 96, अब आ रहा है सम 85। तो दोनों का अगर मैं डिफरेंस ले लूं, क्योंकि 6 नंबर्स के मेरे कितने नंबर्स बन गए यहाँ पे? 5। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? मेजर एक्सक्लूडेड नंबर चाहिए मुझे, यहाँ पे एक्सक्लूडेड नंबर चाहिए। तो एक्सक्लूडेड नंबर क्या होगा? 96 माइनस 85। 96 माइनस 85 अगर मैं कर दूं यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा आंसर 11। ये होता है कंसेप्ट ऑफ एवरेज। अब उसका शॉर्टकट कैसे होगा देखो। शॉर्टकट यहाँ पे पहले तो कितने नंबर्स है? 6 नंबर्स है मेरे पास। यहाँ पे 6 नंबर है और 6 नंबर का एवरेज एक से कम हो रहा है। 6 नंबर का एवरेज, वन नंबर एक्सक्लूडेड हुआ, एवरेज बिकम 17, मतलब एक नंबर बढ़ रहा है। एक नंबर यहाँ पे कितना ज्यादा हुआ है, एवरेज बढ़ रहा है यहाँ पे। एवरेज बढ़ रहा है मतलब क्या कि नंबर वहाँ पे कम हो रहे हैं, सही है। तो पहले 6 नंबर में से सबका अगर मैं एक नंबर बढ़ाऊं, सबका एक नंबर बढ़ाऊं, क्योंकि एवरेज पहले 16 था, अब यहाँ पे है 17। सो 16 का 17 बन रहा है, मतलब क्या? एक नंबर मेरा इंक्रीज हो रहा है। और नंबर कितने थे मेरे पास? नंबर मेरे पास थे 6, मतलब 6 नंबर्स क्या हुए यहाँ पे? इंक्रीज हुए हैं। 6 नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो 6 नंबर मुझे घटाने पड़ेंगे। तो 17 में से हम क्या करेंगे? 6 माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर आएगा 11। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, पहले देखो 16 था, पहले कितना था? एवरेज 16 था। अब क्या है? एक नंबर एक्सक्लूड हुआ, एवरेज एक से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एक नंबर एक्सक्लूड हुआ मतलब मेरे पास 5 नंबर्स है। तो 5 नंबर्स का एक एक नंबर क्या होगा? कम होगा। 16 का 17 हुआ मतलब एक एक नंबर क्या हुआ? कम हुआ, है ना। एक्सक्लूड हुआ मतलब माइनस हुआ। तो 16 में से अगर मैं -5 कर दूं तो मेरा आंसर आता है 11। मेरा आंसर कितना आएगा? 11। ठीक है। सो कंसेप्ट में आपको करना क्या है कि अगर एवरेज मेरा इंक्रीज हो रहा है, एवरेज मेरा देखो इंक्रीज हो रहा है, तो नंबर में से आपको क्या करना पड़ेगा? वो नंबर माइनस करना पड़ेगा। जो भी नंबर यहाँ पे आया है वो नंबर एवरेज में से आपको माइनस करना पड़ेगा शॉर्टकट में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे पास 50 नंबर्स हैं और 50 नंबर्स का एवरेज मेरे पास है 38। देखो 50 मेरे पास क्या है? नंबर्स, और उनका एवरेज मेरे पास कितना है? 38। तो अगर मैं एवरेज और नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? सम मिलेगा। ठीक है। फिर बाद में टू नंबर्स 45 एंड 55 आर डिस्कार्डेड। यहाँ पे 45 एंड 55 ऐसे टू नंबर्स मुझे क्या है? माइनस करना है। डिस्कार्डेड मतलब क्या? माइनस।
सो 45 एंड 55 का अगर मैं सम कर दूं तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 100। तो 100 नंबर्स क्या हो रहे हैं मेरे, माइनस हो रहे हैं। और बाद में आपको बोला है कि फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। अब ये नंबर्स हैं जो कि माइनस किए हैं, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सम से माइनस करना पड़ेगा, सम से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सम कितना आ रहा है देखो फिर, 38 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50 से। 50 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल करना है आपको यहाँ पे, मतलब डबल जीरो यहाँ पे इंक्रीज करके 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरा सम आ रहा है 1900। कितना सम आ रहा है, 1900। तो 1900 ये मेरा इनिशियल सम है। लेकिन यहाँ पे किया क्या है, टू नंबर्स आर एक्सक्लूडेड। और वो दो नंबर कौन से हैं, 45 एंड 55, ये दो नंबर्स मेरे क्या है, एक्सक्लूडेड है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 1900 में से आपको माइनस करना पड़ेगा। सो मेरा न्यू सम क्या बनेगा फिर, नया एडिशन क्या बनेगा, 1900 माइनस 100, 1800। 1900 माइनस 100, 1800, ये मेरा सम बन गया। लेकिन आपको सम नहीं चाहिए, आपको चाहिए एवरेज। आपको क्या चाहिए, एवरेज। सो यहाँ पे देखो आपको एवरेज बोला है, एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज कितना आएगा, आपको एवरेज का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरेज का फॉर्मूला होता है जो मेरा अभी सम है डिवाइडेड बाय नंबर्स। अब सम कितना है, सम तो मेरे पास है 1800, क्योंकि 100 तो माइनस हो गए। लेकिन नंबर्स कितने बचेंगे अभी, रिमेनिंग नंबर्स मतलब टू नंबर्स आपको माइनस करना है यहाँ से। तो पहले 50 नंबर्स थे, अभी बनेंगे मेरे पास 48 नंबर्स। और फिर आपको यहाँ डिवाइड करना है, 6 से डिवाइड कर दूँ, 6 3 जा, फिर यहाँ आएगा 6 8 जा। सो 300 को अगर मैं 8 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा आंसर आएगा 37.5। यहाँ पे 8 1 जा, 8 3 जा 24, 6 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, 8 7 जा 56, 4 और फिर 4 8 5 जा 50। सो 37/5% ये मेरा बनेगा एवरेज।